Good morning, students. This is your English teacher, and today I am going to start your Flamingo book. And from there, I am taking your first poem, My Mother at 66 by Kamala Das. So, this is your first poem, My Mother at 66, which is written by Kamala Das, and she was born in 1934 in Malabar, Kerala. And she was a great writer, and under this poem, she has represented a great a great bond or relationship between a daughter with her mother. Means our relation to our mother, which is, I think, it is the greatest relation in the world. So let's start this lesson from the beginning now. And as I have given you the other page, so look at there. Let's start it. Driving from my parents' home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. So let's start. कमला दास कह रही हैं कि मैं फ्राइडे मॉर्निंग को कोचीन अपने घर से जो है ड्राइविंग करते हुए जा रही थी, यानी कि कमला दास जो है अपनी गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए अपने घर कोचीन से जा रही है, यानी कि अपने माँ से मिलने के बाद वो वापस जा रही है। कौन? कमला दास, और उसका घर कोचीन में है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तो वो कहती है कि जब मैं जा रही थी वापस तो मैंने अपनी बगल में अपनी माँ को देखा, कह रही है। आया समझ में? कमला दास कह रही है कि फ्राइडे मॉर्निंग के वक्त जब वो जो है ड्राइविंग का मतलब है कि गाड़ी से जा रही थी ड्राइव करते हुए, तो अपने पेरेंट्स को के घर कोचीन से जब जा रही थी तो उसने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज ओपन माउथ इट, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। चलो, रियलाइज्ड विथ पेन को हम बाद में देखेंगे, कॉर्प्स तक देखिए। डोज मीन्स नींद या झपकी लेना, ठीक है। जैसे हम कहीं सफर कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में हम जो है सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, दैट इज डोज, झपकी लेना, ठीक है। ओपन माउथ इट, और उनका मुंह खुला हुआ था, वो जो है सोई हुई थी, नींद की झपकी ली हुई थी उनकी माँ उनके बगल में जो बैठी हुई थी गाड़ी में, और उनका मुंह जो है नींद में खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। अब यहाँ पर जो एसन है, एसन का मतलब यहाँ पर एस से यानी कि राख से है, ठीक है। अब कॉप्स का मतलब, वैसे कॉप्स का मतलब ताबूत होता है, लेकिन यहाँ पर कॉप्स का मतलब है डेड बॉडी। अब जब उसने अपनी माँ का चेहरा देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वो बेजान है। एसन का मतलब यहाँ पर राख नहीं बल्कि बेजान है, जैसे कि मरे हुए व्यक्ति का होता है, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, यानी कि जैसे कि कोई डेड इंसान होता है, वैसा उनको अपनी माँ का फेस लगा। अब आगे देखिए। रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज लुक्ड। रियलाइज विद दैट पेन, तभी जो है जो ये ऑथर है कमला दास, उनको जो है अपने हृदय में जो है दुख महसूस हुआ। पेन का मतलब यहाँ पर दर्द नहीं बल्कि दुख से है, सैडनेस, सैड फीलिंग से। तो उनको बहुत दुख हुआ ये रियलाइज करके कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो अब उतनी बूढ़ी हो चुकी है, यानी कि नंबर में जितनी की वो एज ए फिजिकल दिखती है, यानी कि जिस तरह से उनकी माँ जो है बूढ़ी हो चुकी है एज ए नंबर। कितने नंबर मतलब यहाँ पर ईयर्स से, कितने ईयर टाइटल में दे रखा है 66, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोएट कमला दास कह रही कि जैसा कि वो दिखती है जैसे कि नंबर से वो ओल्ड हो चुकी है, नंबर का मतलब ईयर से 66 साल की जैसे कि वो हो चुकी है, वैसी ही फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से भी उनका वो बुढ़ापा उनमें दिखाई देता है। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रेंटिंग द merry children spilling out of their homes. But soon, sorry, हाँ,
बट सोन पुट आउट द थॉट अवे। लेकिन तुरंत ही मैंने इस नेगेटिव थॉट को, कौन सा नेगेटिव थॉट, जो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, उसकी ओल्डनेस के बारे में, उनके चेहरे को देख करके जो उन्हें फील हो रहा था, तो उस नेगेटिव जो थॉट था उससे उसको दूर करने के लिए उस राइटर कह रही है कि उन्होंने बाहर की ओर देखा एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखा। तो जब वो बाहर देखते तो उन्हें क्या दिखाई देता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब है रन फास्ट। अब यहाँ पर कह रहे कि ट्रीज जो है, जो यंग ट्रीज का मतलब हरे भरे पेड़, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग यानी कि रन फास्ट, यानी कि जो हरे भरे पेड़ थे वो जो है तेजी से दौड़ रहे थे। अब पेड़ दौड़ते हैं क्या? कभी नहीं दौड़ते हैं। लेकिन क्यों लग रहा था दौड़ते हुए? क्योंकि वो अपनी गाड़ी से जा रही थी। तो जब भी हम गाड़ी में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे पेड़ जो है भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ऐसे ही जो उसे लग रहा था। जैसे ही उस नेगेटिव थॉट को दूर करने के लिए पोइट ने बाहर की ओर देखा तो उसे वो हरे भरे यंग ट्रीज जो है दौड़ते हुए नजर आए, भागते हुए, उनमें जीवन जैसा नजर आया, ठीक है। द मैरी का मतलब हैप्पी, चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग का मतलब मूविंग आउट, बाहर निकलना, ऑफ देयर होम्स। और बाहर क्या देखा पेड़ों के अलावा उस राइटर ने? हैप्पी चिल्ड्रन देखे, प्रसन्न बच्चों को, जो कि अपने घरों से बाहर दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, अपने घरों से बाहर आए हुए थे और खुशी से जो इधर उधर दौड़ रहे थे, वो दिखाई दिया। अब यहाँ पे जरा देखिए, दो थॉट्स हैं। एक थॉट है गाड़ी के अंदर और एक थॉट है गाड़ी से बाहर। गाड़ी के अंदर का जो थॉट है राइटर का, वो जो है बहुत ही सैड और क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि आयरनी है। जो बाहर वो देख रही है, बाहर वो जो है हैप्पीनेस देख रही है और लाइफ देख रही है ना, तो पॉजिटिव थिंग्स देख रही है। लेकिन गाड़ी के अंदर उसे जो है सब कुछ नेगेटिव थिंग्स या नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं, अपनी माँ की बुढ़ापे को लेकर, अपनी माँ के चेहरे को देख करके, ठीक है। और जिसके लिए वो बहुत दुखी भी है। आगे देखिए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट इज सिक्योरिटी चेक, अगला स्टेंजा है ये, सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू yards away, I looked again at her, wan and pale। अब वो कह रही है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब जो है अपनी गाड़ी से जाते हुए जो कमला दास है पोइट, वो जो है एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। और एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी चेक होती है उसके बाद वो देखती है फिर से अपनी माँ की ओर, जो कि उससे कुछ ही यार्ड्स यानी कि कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी थी। वो फिर से अपनी माँ की ओर देखती है, लुक्ड अगेन एट हर, ठीक है। वेन पेल, अब वेन का मतलब है यहाँ पे सिक और पेल का मतलब है येलो। तो जब अपनी माँ की ओर देखती है एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के दौरान, जो उसकी माँ उससे कुछ ही दूर खड़ी होती है, तो देखती है कि उसकी माँ का जो चेहरा है वो वेन है और पेल है। इज इट क्लियर? Thank you so much learners for watching my this video. So please like, share and subscribe it. So thank you so much. With the other part of this poem I will be very soon with you. So thank you.